आत्मवंदन मास्टर्स, जैसा कि आज हमारा डे 2 है। वंदन। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। और हम योगी कथा अमृत का पठन कर रहे हैं, स्व अध्याय कर रहे हैं। तो हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट होते हुए अपना इस स्व अध्याय का शुभारंभ करेंगे। आज का स्व अध्याय करेंगी हमारी माया त्रिवेदी मास्टर, जो हमारी सीनियर मास्टर हैं। तो वेलकम मैम, वेलकम, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। पहले प्रार्थना करते हैं। सभी महाअवतार बाबा जी को कॉल कर लेते हैं और लहरी महाशय, श्री युक्तेश्वर महाराज एंड ऑल गुरुमंडल शक्ति का आह्वान करते हुए हम ये स्व अध्याय शुरू कर रहे हैं, सभी की ब्लेसिंग्स लेते हुए। एक प्रार्थना करके शुरू करते हैं। जी मैम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। सद्गुरुतं नमामि। आज प्रकरण शुरू करते हैं। प्रकरण नंबर 2, माँ का देहांत और अलौकिक तावीज। मेरी माँ की सबसे बड़ी इच्छा मेरे बड़े भाई के विवाह की थी। आहा, जब मैं अनंत की पत्नी का मुख देखूंगी तब मुझे इस धरती पर ही स्वर्ग मिल जाएगा। इन शब्दों में माँ को अपने वंश को आगे चलाने की प्रबल भारतीय भावना व्यक्त करते मैं प्रायः सुनता था। अनंत की सगाई के समय में लगभग 11 वर्ष का था। माँ कोलकाता में अत्यंत उल्लास से विवाह की तैयारियों में जुटी हुई थी। केवल पिताजी और मैं ही उत्तरी भारत में स्थित बरेली में अपने घर में रह गए थे, जहाँ लाहौर में 2 वर्ष रहने के बाद पिताजी का स्थानांतरण हो गया था। इसके पूर्व में अपनी 2 बड़ी बहनों रमा और उमा के विवाह का ठाटमाट देख चुका था, किंतु घर में सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते अनंत के विवाह की तैयारियां तो और भी बड़े स्तर पर हो रही थी। माँ प्रतिदिन दूर दूर से कोलकाता पहुंचते सगे संबंधियों की आवभगत करने में व्यस्त थी। माँ ने 50 एमहर्ट्ज स्ट्रीट में लिए गए एक नए विशाल घर में उन सबके आराम पूर्वक ठहरने की व्यवस्था की थी। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। विवाह भोज के लिए नानाविध व्यंजन, बारात के साथ अनंत को ले जाने के लिए पालकी, रंग बिरंगी बत्तियों की कतारें, गत्ते के विशालकाय हाथी और ऊंट, अंग्रेजी स्टॉकिस्ट और हिंदुस्तानी बैंड बाजे, पेशेवर गायक तथा नर्तक, विवाह विधि संपन्न कराने के लिए पंडित, पुरोहित, सब कुछ तैयार था। मंगलोत्सव के उत्साह से भरे हुए पिताजी और मैं समय पर विवाह के लिए पहुंचने का विचार कर रहे थे, परंतु उस शुभ दिन से थोड़े ही पहले मैंने एक अमंगल सूचक दृश्य ध्यान में देखा। यह बरेली में अर्धरात्रि के समय था। मैं पिताजी के साथ अपने बंगले के बरामदे में सोया हुआ था। पलंग पर लगी मच्छरदानी की विविध फड़फड़ाहट की सी ध्वनि से मेरी नींद खुल गई। पतली मच्छरदानी के पर्दे खुल गए और मुझे अपनी प्रिय माँ दिखाई पड़ी। अपने पिताजी को जगाओ, माँ की आवाज केवल एक फुसफुसाहट की तरह लगी। आज ही भोर को 4 बजे यहाँ से चलने वाली पहली गाड़ी पकड़ो। यदि मुझे देखना चाहते हो तो जल्दी करो।
इसके बाद वह छाया मूर्ति अदृश्य हो गई। पिताजी पिताजी, माँ प्राण त्याग रही है। मेरे आर्त स्वर में व्याप्त भयाकुलता ने उन्हें तत्क्षण जगा दिया। सुबकते हुए मैंने उन्हें सारी घटना सुना दी। अपने स्वभाव के अनुसार इस स्थिति को अस्वीकार करते हुए उन्होंने मुझसे कहा, चिंता की कोई बात नहीं, यह तुम्हारे मन का भ्रम मात्र है। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। यदि कोई दुखद समाचार मिल ही गया तो हम लोग कल चल पड़ेंगे। यदि आप अभी तुरंत नहीं चले तो अपने आप को आप कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। तीव्र व्यथा के कारण मेरे मुंह से ये शब्द भी निकल पड़े, और न ही मैं आपको कभी क्षमा करूंगा। विषादपूर्ण प्रातः का स्पष्ट संदेश लेकर आया। माँ गंभीर रूप से अस्वस्थ, विवाह स्थगित, तुरंत आइए। पिताजी और मैं हतबुद्धि होकर निकल पड़े। रास्ते में जहाँ गाड़ी बदलनी पड़ती थी वहां मेरे चाचा हम लोगों से मिले। आकार में बड़ी बड़ी होती जाती एक रेलगाड़ी वज्र गर्जन के साथ हमारी ओर आ रही थी। आंतरिक शुभता के कारण अपने आप को गाड़ी के आगे झोंक देने का निश्चय अचानक मेरे मन में उठा। मुझे लगा कि माँ की छत्र छाया से वंचित हो जाने के बाद अब अचानक पूर्णतः उजड़ गए इस संसार को सहने की क्षमता मुझमें नहीं है। मैं माँ से इस संसार में सबसे प्रिय मित्र के रूप में प्यार करता था। उनके सांत्वनादायक काले नयन बचपन की छोटी छोटी व्यथा वेदनाओं के समय मेरा एकमात्र आश्रय थे। क्या माँ अभी तक जीवित है? चाचा से एक अंतिम प्रश्न करने के लिए मैं रुक गया। चाचा को मेरे चेहरे पर छाई अधीरता को भांप लेने के तनिक भी देर नहीं लगी। निसंशय वे जीवित है, पर मुझे उन पर थोड़ा भी विश्वास नहीं हुआ। हम कोलकाता में घर पहुंचे तो हमें मृत्यु के अचेतन करने वाले रहस्य का सामना करा पड़ा। मैं मृतप्राय सा होकर गिर पड़ा। किसी प्रकार की सांत्वना को मेरे हृदय का स्पर्श भी कर पाने के लिए कई वर्ष लग गए। मेरी आर्त पुकारों ने साक्षात स्वर के द्वारों को हिला दिया। आखिर जगत जननी को आना ही पड़ा। उनके स्नेह स्निग्ध शब्दों ने मेरे रिश्ते गाहों को भर दिया। वह मैं ही थी जिसने जन्म जन्मांतर में अनेक माताओं की स्नेह वत्सला के माध्यम से तुम्हारी देखभाल की। खोए हुए जिन दो सुंदर काले नयनों को तुम ढूंढ रहे हो, उन्हें मेरी आंखों में देखो। परम प्रिय माँ के श्राद्ध कर्म के बाद शीघ्र ही पिताजी और मैं बरेली लौट आए। अतीत की स्मृति में प्रतिदिन भोर में ही मैं अपने बंगले के सामने स्थित नरम हरित स्वर्णिम हरियाली को छाया देते खड़े पारिजात वृक्ष की दुखार्त होकर तीर्थ यात्रा करता। कभी कभी काव्यमय क्षणों में मैं सोचता था कि पारिजात के श्वेत पुष्प अपनी अंतर्जात भक्ति से हरित तृण वेदी पर अपने आप को बिखेर रहे हैं। औस बिंदुओं के साथ अपने अश्रु बिंदुओं को मिलाते हुए मैं प्रायः उषा से लोकोत्तर अलौकिक प्रकाश निकलता देखा करता। ईश्वर को पाने की तीव्र कसक के से मैं तड़प उठता। हिमालय चले जाने की प्रबल इच्छा मुझ में जाग उठी। मेरे एक चचेरे भाई हिमालय की पावन पर्वत श्रेणियों की यात्रा कर हमारे यहाँ बरेली आए। योगियों और स्वामियों के उस उच्च पर्वत निवास स्थान की कहानियां मैंने उनसे उत्सुकता पूर्वक सुनी। चलो हिमालय भाग चले। यह प्रस्ताव एक दिन मैंने बरेली में अपने मकान मालिक के पुत्र द्वारका प्रसाद के समक्ष रखा, परंतु वह ऐसे विचारों से सहमत नहीं था। उसने मेरे इस विचार से मेरे बड़े भाई को अवगत करा दिया, जो उसी समय पिताजी से मिलने के लिए वहां आए थे। एक छोटे बच्चे की इस अव्यवहारिक योजना को हंसकर टाल देने के बदले अनंत ने मेरा उपहास करने का निश्चय कर लिया। तुम्हारे गेरुए कपड़े कहाँ हैं? उनके बिना तो तुम स्वामी नहीं बन सकते। स्वामी का शब्द के संस्कृत मूल का अर्थ है वह जो अपने स्व के साथ या आत्मा के साथ एक हो गया है। वो है स्वामी शब्द का अर्थ। परंतु उनके इन शब्दों से मैं अबोधगम्य रूप से पुलकित हो उठा। उन शब्दों ने
एक स्पष्ट चित्र मेरी दृष्टि के सामने खड़ा कर दिया कि मैं सन्यासी बनकर भारत भ्रमण कर रहा हूँ। शायद उन शब्दों ने किसी पूर्व जन्म की स्मृतियों को जगा दिया था। चाहे जो बात हो, पर मुझे यह तो पता चल गया कि प्राचीन संन्यास परंपरा का गेरुआ वस्त्र में अत्यंत स्वाभाविक सहजता के साथ धारण कर सकूंगा। एक दिन द्वारका के साथ बातचीत करते हुए मैंने अनुभव किया कि हिमस्खलन के समान प्रचंड वेग से ईश्वर प्रेम की धारा मुझ में उतर रही है। इसके फलस्वरूप शब्दों व जो धारा प्रवाह मुझ में बहने लगा, उसकी और द्वारका का तो विशेष ध्यान नहीं था, पर मैं पूरे मन से अपने आप को सुन रहा था। उसी दिन दोपहर हो, मैं हिमालय की तलहटी में स्थित पहाड़ियों में बसे नैनीताल की ओर भाग गया। अनंत ने भी दृढ़ संकल्प के साथ मेरा पीछा किया और विवश होकर मुझे दुखी अंतःकरण के साथ बरेली वापस आना पड़ा। मुझे केवल एक ही तीर्थ यात्रा करने की अनुमति थी, और वह भी प्रतिदिन प्रातः की पारिजात वृक्ष की तीर्थ यात्रा। मेरा हृदय अपनी खोई हुई दोनों माताओं के लिए मुख रुदन करता रहा। एक मानवी माता, दूसरी जगन माता। माँ के स्वर्गवास से परिवार में जो रिक्तता उत्पन्न हो गई, वह कभी भरी नहीं जा सकती थी। अपने जीवन के लगभग 40 शेष वर्षों में पिताजी ने दूसरा विवाह नहीं किया। अपने बाल वृंद के माता पिता की कठिन भूमिका उन्होंने स्वयं ही स्वीकार कर ली, और उसके निर्वाह में वे हमारे साथ अधिक कोमल हृदय, अधिक मिलनसार बन गए। शांति और सूझबूझ के साथ ही वे विभिन्न पारिवारिक समस्याओं को हल करते। कार्यालय से आने के पश्चात वे किसी विरक्त की भांति अपने कक्ष में चले जाते और आनंदपूर्ण प्रशांति में क्रिया योग का अभ्यास करते। माँ के स्वर्गवास के बहुत समय बाद मैंने ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए एक अंग्रेज परिचारिका को रखने का प्रयास किया, ताकि पिताजी को कुछ आराम मिल सके। परंतु पिताजी ने सिर हिला हिला कर अपनी असहमति प्रकट की। तुम्हारी माँ के साथ ही मेरी सेवा का अंत हो गया। आजीवन एक पत्नी परायणता के भाव में उनकी आंखें खो गई। मैं किसी भी अन्य स्त्री की सेवा ग्रहण नहीं करूंगा। माँ के गुजर जाने के 14 महीने बाद मुझे ज्ञात हुआ कि वह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण संदेशा छोड़ गई है। उनके अंतिम समय अनंतदा उनके पास उपस्थित थे, और उन्होंने उनके शब्दों के लिख लिया था। यद्यपि माँ ने वह संदेश मुझे 1 वर्ष में दिए जाने का निर्देश दिया था, तथापि मेरे भाई ने उसमें विलंब कर दिया था। उन्हें शीघ्र ही माँ द्वारा उनके लिए पसंद की हुई कन्या से विवाह करने के लिए बरेली से कोलकाता प्रस्थान करना था। एक दिन संध्या को उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मुकुंद, तुम्हें यह विलक्षण समाचार देने में मैं आनाकानी करता हूँ। मुकुंद, तुम्हें यह विलक्षण समाचार देने में मैं आनाकानी करता रहा। उनके स्वर में विवशता पूर्ण समर्पण था। मुझे भय था कि इसमें तुम्हारी ग्रह त्याग की इच्छा और भड़क उठेगी, परंतु तुम वैसे भी अभी प्रबल ईश्वर प्रेम से ओतप्रोत हो। अभी हाल ही में जब मैं तुम्हें हिमालय जाते हुए रास्ते से पकड़ लाया, तभी मैंने एक निश्चित संकल्प कर लिया। मुझे किसी भी परिस्थिति में अब अपना पवित्र वचन निभाने में देर नहीं करनी चाहिए। मेरे भाई ने मुझे एक छोटी सी डिबिया दी और माँ का संदेश मुझे सुनाया। माँ ने कहा था, मेरे प्रिय पुत्र मुकुंद, मेरे संकल्प तुम्हारे लिए मेरा अंतिम आशीर्वाद है।
हाँ, तो एक एक पैराग्राफ पहले थी वांचो। एक एक पैराग्राफ पहले थी वांचो। माँ ने कहा था, मेरे प्रिय प्रिय पुत्र मुकुंद, मेरे ये शब्द तुम्हारे लिए मेरा अंतिम आशीर्वाद है। अब वह समय आ गया है जब मुझे तुम्हारे जन्म के पश्चात घटी अलौकिक घटनाओं से तुम्हें अवगत करना देना चाहिए। जब तुम मेरी गोद में एक नन्हे से शिशु मात्र थे, तभी मुझे तुम्हारे निहित मार्ग का पता चल गया था। मैं तब तुम्हें वाराणसी में अपने गुरु के घर में ले गई थी। वहां शिष्यों की भीड़ की ओट में लगभग छिपे हुए मैं ध्यानस्थ लाहिड़ी महाशय को कठिनता से देख पा रही थी। तुम्हें थपकिया देते देते मैं मन ही मन प्रार्थना करती जा रही थी कि गुरुदेव को वहां हमारी उपस्थिति का ज्ञान हो जाए और वे तुम्हें आशीर्वाद दे। जब मेरी मुख भक्तिपूर्ण प्रार्थना तीव्र हो गई, तब उन्होंने आंखें खोली और मुझे पास आने का इशारा किया। सभी लोगों ने मुझे रास्ता दिया। मैंने जाकर उन परम पवित्र चरण कमलों में अपना सिर रखा। लाहड़ी महाशय ने तुम्हें अपनी गोद में ले लिया और आध्यात्मिक दीक्षा के रूप में तुम्हारे ललाट पर अपना हाथ रखा। छोटी माँ, तुम्हारा पुत्र एक योगी होगा, एक आध्यात्मिक इंजन बनकर रह वह उनके आत्मा को ईश्वर के साम्राज्य में ले जाएगा। सर्वज्ञ गुरुदेव ने मेरी गुप्त प्रार्थना स्वीकार कर ली। यह देखकर मेरा हृदय आनंद से नाच उठा। तुम्हारे जन्म के कुछ पहले उन्होंने मुझे बताया था कि तुम उनके ही मार्ग पर चलोगे। मेरे पुत्र, बाद में तुम्हें हुए दिव्य आलोक के दर्शन का मुझे और तुम्हारी बड़ी बहन रमा को भी पता चल गया था, क्योंकि हम दोनों उस वक्त साथ के कमरे से तुम्हें अपनी शैया पर निश्चल बैठा देख रही थी। तुम्हारे छोटे से मुख मंडल पर तेज प्रकट हुआ था। जब तुम भगवान को खोजने के लिए हिमालय जाने की बात कर रहे थे, तब तुम्हारी आवाज में अत्यंत दृढ़ निश्चय ध्वनित हो रहा था। इन सब माध्यमों से मेरे पुत्र, मैं समझ गई थी कि तुम्हारा मार्ग सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से दूर है। मेरे जीवन की एक अद्वितीय घटना ने तो इस पर निश्चित की मुहर लगा दी। वही घटना आज मुझे मृत्युशैया से यह संदेश तुम्हें देने के लिए विवश कर रही है। यह घटना है पंजाब में एक साधु के दर्शन की। जब हमारा परिवार लाहौर में रहता था, तब एक दिन प्रातःकाल नौकर मेरे कमरे में आया। मालकिन, एक अजीब साधु द्वार पर आया है। कहता है कि उसे मुकुंद की माँ से ही मिलना है। इन सीधे सरल शब्दों से मेरे भीतर कोई तार झंकृत हो उठा। मैं तुरंत साधु से मिलने बाहर गई। उनके चरणों में प्रणाम करते समय मैं समझ गई कि मेरे सामने कोई सच्चा सिद्ध पुरुष खड़ा है। उन्होंने कहा, माता, महान गुरुजन तुम्हें यह बता देना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा वास अब अधिक दिन नहीं रहेगा। तुम्हारी अगली बीमारी तुम्हारे लिए अंतिम सिद्ध होगी। इसके पश्चात थोड़ी देर में मौन रहे। उस मौन के दौरान मैंने कोई भय या संकट नहीं, बल्कि महान शांति की अनुभव की। अंततः वह फिर कहने लगे, तुम्हें अपने पास अमानत के रूप में रखने के लिए चांदी का एक ताबीज दिया जाएगा। यह आज मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मेरे कथन को सत्य प्रमाणित करने के लिए कल जब तुम ध्यान कर रही होगी, तब वह तुम्हारे हाथों में मूर्त रूप धारण कर लेगा। जब तुम्हारे मृत्यु की घड़ी निकट आएगी, तब तुम्हें वह ताबीज अपने बड़े बेटे अनंत को देकर उसे बताना होगा कि 1 वर्ष तक वह उस ताबीज को अपने पास रखे और तत्पश्चात उसे तुम्हारे द्वितीय पुत्र को दे। महापुरुषों से प्राप्त उस ताबीज को के मर्म को मुकुंद समझ लेगा। उसे वह ताबीज तब मिलना चाहिए जब वह सारी सांसारिक आशा आकांक्षाओं का परित्याग कर प्राणपण से ईश्वर की खोज करने के लिए प्रस्तुत हो रहा हो। जब वह ताबीज कुछ वर्षों तक उसके पास रह चुका होगा और जब उसका उद्देश्य पूरा हो चुका होगा, तब वह अपने आप अदृश्य हो जाएगा।
गुप्त से अति गुप्त स्थान में भी वह रखा हो, तब भी वह जहां से आया था वहीं वापस चला जाएगा। मैंने उस साधु को भिक्षा अर्पण कर परम भक्ति भाव से नमन किया। भिक्षा ग्रहण न कर मुझे आशीर्वाद देकर वह चले गए। अगले दिन संध्या को जब मैं हाथ जोड़कर ध्यान में बैठी थी, तब चांदी का एक ताबीज मेरे हथेलियों के बीच में प्रकट हो गया, जैसा साधु ने कहा था। उसके शीतल चिकने स्पर्श से मुझे उसके प्रकट होने का ज्ञान हो गया। मैंने 2 वर्षों से अधिक समय तक इसे सावधानी पूर्वक संभाल कर रखा और अब इसे अनंत के पास छोड़े जा रही हूँ। मेरे लिए कोई शोक मत करना, क्योंकि मुझे मेरे गुरुदेव ईश्वर की गोद में पहुंच देंगे। अच्छा मेरे बच्चे, अब मैं चलती हूँ। जगन माता तेरी रक्षा करेगी। ताबीज मेरे हाथ में आते ही ज्ञान का उज्जवल प्रकाश मुझ पर छा गया। अनेक सुप्त स्मृतियां जाग उठी। ताबीज गोल दिखने में कुछ विचित्र सा और प्राचीन लगता था। उस पर संस्कृत के अक्षर खुदे हुए थे। मैं समझ गया कि इस जन्म के जीवन पथ पर भी अदृश्य रूप से मेरा मार्गदर्शन करने वाला मेरे पूर्व जन्मों के गुरुओं ने इसे भेजा था। इसका एक और अधिक गहन अभिप्राय भी था, परंतु ताबीज के भीतरी रहस्य का भेद खोल देना उचित नहीं होगा। मेरे जीवन की अत्यंत दुखद घटनाओं के बीच वह ताबीज अनंतः किस प्रकार अदृश्य हो गया और उसका अदृश्य होना किस प्रकार मेरे लिए गुरुलाभ का सूचक सिद्ध हुआ, इसका वर्णन इस प्रकरण में करने की आवश्यकता नहीं। किंतु हिमालय जाने की अपनी चेष्टाओं में बार बार असफल किया गया यह बालक ताबीज के पंखों पर सवार होकर प्रतिदिन दूर दूर तक यात्रा कर लेता था। प्रकरण तीसरा, द्विशरीरी संत। पिताजी, यदि मैं बिना किसी दबाव के घर लौटने का वचन दूं, तो क्या दर्शन यात्रा के लिए बनारस जा सकता हूँ? मेरे यात्रा प्रेम में पिताजी शायद ही कभी बाधा बनते थे। मेरी किशोरावस्था में भी अनेक शहरों और तीर्थ स्थलों की यात्रा करने की अनुभूति वे मुझे दे देते थे। साधारणतया मेरे साथ मेरे एक या अधिक मित्र होते। पिताजी द्वारा प्रदत्त प्रथम श्रेणी के पासों पर हम लोग आराम पूर्वक यात्रा करते। हमारे परिवार के खाना बदोश लोगों के लिए पिताजी का रेलवे अधिकारी का पद पूर्णतः संतोषप्रद था। पिताजी ने मेरे अनुरोध पर यथोचित विचार करने का वचन दिया। दूसरे दिन मुझे अपने पास बुलाकर उन्होंने बरेली से बनारस जाने आने का ₹1 के कुछ नोट और 2 पत्र देते हुए कहा, मुझे बनारस के अपने मित्र केदारनाथ बाबू को एक कार्य के विषय में कुछ प्रस्ताव भेजना है। दुर्भाग्यवश उनके पते का कागज मैंने कहीं खो दिया है, परंतु मुझे विश्वास है कि हम दोनों के मित्र स्वामी प्रणवानंद की सहायता से तुम यह पत्र उन तक पहुंचा सकोगे। स्वामी जी मेरे गुरु भाई है। उन्होंने अति उन्नत आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर ली है। उनके संग से तुम्हें भी लाभ होगा। यह दूसरा पत्र तुम्हें तुम्हारा परिचय देगा। साथ में यह कहते हुए पिताजी की आंखें चमक उठी। याद रखो, अब फिर कभी घर से नहीं भागना, समझे? अपनी 12 वर्ष की आयु के उत्साह के साथ में निकल पड़ा। यद्यपि समय ने नवीन दृश्यों और अपरिचित व्यक्तियों से मुझे मिलने वाले आनंद में अभी भी कोई कमी नहीं आने दी है। बनारस पहुंचते ही मैं सीधे स्वामी जी के निवास स्थान की ओर चल पड़ा। सामने का द्वार खुला था। मैं दूसरी मंजिल पर स्थित एक लंबे हलनुमा कमरे में जा पहुंचा। फर्श से कुछ ऊंची उठी हुई एक चौकी पर एक स्थूलकाय व्यक्ति केवल एक अधोवस्त्र धारण किए हुए पद्मासन में बैठे थे। उनके होठों पर शांत सुंदर मुस्कान खेल रही थी। मेरे अवांछित प्रवेश के संकोच को दूर करने के लिए किसी चिर परिचित मित्र की भांति उन्होंने मेरा स्वागत किया। बाबा आनंद, बाल सुलभ आवाज में उन्होंने इन शब्दों के साथ मेरा हार्दिक स्वागत किया। मैंने घुटने टेक कर उनका चरण स्पर्श किया। क्या आप ही स्वामी प्रणवानंद जी हैं?
उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। तुम भगवती के बेटे हो? इससे पहले इससे पहले कि मुझे अपनी जेब से पिताजी का पत्र निकालने का अवसर भी मिल पाता, उनके शब्द निकल चुके थे। आश्चर्यचकित होकर मैंने पिताजी का उनके लिए दिया हुआ अपना परिचय पत्र निकाल कर उनके हाथ में दिया, जो अब निरर्थक जान पड़ता था। तुम्हारे लिए केदारनाथ बाबू को मैं अवश्य ढूंढ निकालूंगा। संत ने पुनः एक बार अपनी अतीन्द्रिय दृष्टि से मुझे विस्मित कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने पत्र पर एक दृष्टि डाली और मेरे पिताजी के संबंध में कुछ स्नेह भरे उद्गार व्यक्त किए। देखो, मुझे दो पेंशनें मिलती है। एक तुम्हारे पिताजी की सिफारिश से, जिनके अधीन मैं रेलवे कार्यालय में काम करता था। दूसरी मेरे परम पिता के अनुग्रह से, जिनके लिए मैंने अपने जीवन के सांसारिक कर्तव्यों को अंतः प्रेरणा के अनुसार अपना सर्वोत्तम प्रयास करके पूर्ण कर दिया। मुझे यह कथन अत्यंत गूढ़ लगा। परम पिता से आपको कैसी पेंशन मिलती है स्वामी जी? मैं क्या धन आप वे क्या धन आपकी गोद में डाल देते हैं? स्वामी जी हंस पड़े। पेंशन से मेरा अभिप्राय है अगाध शांति, अनेक वर्षों के गहन ध्यान का पुरस्कार। मुझे अब धन की कभी कोई इच्छा नहीं होती। मेरी अल्प अल्प भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। इस दूसरी पेंशन का तात्पर्य तुम बाद में समझ जाओगे। अचानक वार्तालाप बनकर स्वामी जी गंभीर और निश्चल हो गए। किसी रहस्यमय भाव ने उन्हें आवृत कर लिया। प्रारंभ में तो उनकी आंखें चमक उठी, जैसे किसी आकर्षक वस्तु को देख रही हो। बाद में निष्प्रभ हो गई। मैं उनके इस अचानक मौन से उद्विग्न हो गया। उन्होंने अभी तक मुझे यह नहीं बताया था कि मैं अपने पिताजी के मित्र से कैसे मिल सकूंगा। तनिक बेचैन होकर मैंने उस खाली कमरे में दृष्टि दौड़ाई, जिसमें हम दोनों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। जिस चौकी पर वे बैठे थे, उसके नीचे रखी उनकी काठ की खड़ाऊ पर मेरी दृष्टि पड़ी। छोटे महाशय, चिंता मत करो। जिनसे तुम मिलना जिनसे तुम मिलना चाहते हो, वे आधे घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे। योगीवर मेरे मन को पढ़ रहे थे। उस समय वह कोई बड़ी बात भी नहीं लग रही थी। उन्होंने पुनः गहन मौन धारण कर लिया। जब मेरी घड़ी से मुझे पता चला कि 30 मिनट बीत चुके हैं, तब स्वामी जी स्वयं ही उठ गए। लगता है केदारनाथ बाबू दरवाजे के निकट पहुंच गए हैं, उन्होंने कहा। मैंने सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आहट सुनी। विस्मित अबोध्यता में मैं अचानक डूब गया। असमंजस में मेरे विचार दौड़ने लगे। बिना किसी संदेशवाहक का उपयोग किए पिताजी के मित्र को यहाँ बुलाना कैसे संभव हो सकता है? मेरे यहाँ आने के बाद स्वामी जी ने तो मेरे अतिरिक्त किसी से भी बात नहीं की थी। मैं चुपचाप उठकर कमरे में बाहर आ गया और सीढ़ियां उतरने लगा। आधे रास्ते में ही मध्यम कद के एक दुबले पतले गौरवर्ण व्यक्ति से मेरी भेंट हुई। वे किसी जल्दी में लग रहे थे। क्या आप केदारनाथ बाबू हैं? मेरी आवाज में उत्तेजना स्पष्ट थी। हाँ, और तुम भगवती के बेटे हो ना, जो मुझसे मिलने के लिए यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हो? वे मित्रतापूर्ण ढंग से मुस्कुराए। महाशय, पर आप यहाँ कैसे आए? उनकी अबोध्य उपस्थिति से मुझे विस्मयकारी रोष का अनुभव हुआ। आज सब कुछ रहस्यमय लग रहा है। 1 घंटे से भी कम समय पहले मैंने गंगा स्नान समाप्त किया ही था कि स्वामी प्रणवानंद जी मेरे पास पहुंच गए। मैं सोच भी नहीं सकता कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं उस समय वहां था। भगवती का बेटा, घर में मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, उन्होंने कहा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं खुशी से तैयार हुआ। हम लोग हाथ में हाथ डालकर चलने लगे, किंतु खड़ाऊ पहनने के बावजूद भी स्वामी जी आश्चर्यजनक ढंग से मुझे पीछे छोड़कर आगे निकल गए, हालांकि मैं ये मजबूत जूते पहने हुआ था।
फिर प्रणवानंद जी ने अकस्मात रुककर मुझसे पूछा, मेरे घर पहुंचने में तुम्हें कितना समय लगेगा? लगभग आधा घंटा। मुझे अभी कुछ और काम है। उन्होंने एक रहस्यमय दृष्टि मुझ पर डाली। अब मुझे तुम्हें पीछे छोड़कर जाना होगा। तुम सीधे मेरे घर पहुंच जाओ, जहां मैं और भगवती का बेटा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं उनसे कुछ कह सकूं इससे पहले ही वे तेजी से मेरे पास से निकल गए और भीड़ में अदृश्य हो गए। मैं जितना तेज चल सकता था उतना तेज चलकर यहाँ पहुंचा। केदारनाथ बाबू के इस कथन से मैं और भी हतबुद्धि हो गया। मैंने उनसे पूछा कि स्वामी जी को कब से जानते थे। पिछले वर्ष तो हमारी कुछ मुलाकातें हुई थी, पर हाल में कभी भेंट नहीं हुई। आज पुनः स्नान घाट पर उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरा दिमाग तो नहीं फिर रहा है। क्या आप उनसे मनोदृष्टि में मिले थे या वास्तव में देखा था? उनके हाथ का स्पर्श किया था और उनकी पदचाप सुनी थी? तुम कहना क्या चाहते हो? गुस्से से उनका चेहरा तमतमा गया। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि केवल स्वामी जी के द्वारा ही तो मुझे पता चल सकता था कि तुम यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो? पर यह देखिए, मैं 1 घंटा पहले यहाँ आया और तब से अब तक स्वामी प्रणवानंद जी एक क्षण के लिए भी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हुए। मैंने सारी कहानी उन्हें सुना दी और स्वामी जी और मेरे बीच का वार्तालाप भी उनके सामने दोहरा दिया। उनकी आंखें फैल गई। हम लोग इस भौतिक युग में जी रहे हैं या स्वप्न देख रहे हैं? मैंने अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार का चमत्कार देख पाने की आशा नहीं की थी। मैं तो समझता था यह स्वामी जी केवल एक साधारण मनुष्य है, और अब देखता हूँ कि एक और भी शरीर भी धारण कर सकते हैं, उसके द्वारा काम भी कर सकते हैं। हम दोनों ने साथ साथ ही स्वामी जी के कमरे में प्रवेश किया। केदारनाथ बाबू ने चौकी के नीचे पड़ी खड़ाऊ की ओर इशारा किया। देखो, यही खड़ाऊ है जो स्वामी जी ने घाट पर पहनी हुई थी। उन्होंने फुसफुसा कर कहा। उन्होंने केवल एक अधोवस्त्र पहन रखा था, जैसा उन्होंने अभी पहन रखा है। केदारनाथ बाबू ने जब स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया तो स्वामी जी मेरी ओर देखते हुए विनोदपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। तुम इस सब से इतने स्तंभित क्यों हो? दृश्य जगत की सूक्ष्म एकता सच्चे योगियों से छिपी नहीं रहती। मैं सुदूर कोलकाता में रहने वाले अपने शिष्यों के सामने क्षण भर में प्रकट होकर उनसे वार्तालाप कर सकता हूँ। वे भी इसी प्रकार स्थूल जगत की प्रत्यक्ष बाधा को अपनी इच्छा अनुसार पार कर सकते हैं। शायद मेरे बाल हृदय में आध्यात्मिक उत्साह जगाने के उद्देश्य से ही स्वामी जी अपने दूर श्रवण और दूरदर्शन के योगबल के बारे में मुझे बताने के लिए राजी हुए, परंतु उत्साह के बदले मुझे विस्मय युक्त भय का अनुभव हुआ। चूंकि मेरी ईश्वर खोज एक विशिष्ट गुरु श्री युक्तेश्वर जी के मार्गदर्शन में ही होनी तय थी, जिनसे मैं अभी मिला भी नहीं था। अतः प्रणवानंद जी को अपना गुरु मानने की कोई प्रवृत्ति मेरे मन में नहीं नहीं उठी। मैंने यह सोचते हुए उनकी ओर सशंकित मन से देखा कि मेरे सामने बैठे हुए वे स्वयं ही थे या उनका प्रतिरूप था। स्वामी जी ने मेरी ओर आत्म ज्ञानोदय कराने वाली दृष्टि से देखते हुए तथा अपने गुरु महाराज के विषय में कुछ प्रेरणादायक बातें बताते हुए मेरी अशांति दूर करने की चेष्टा की। जितने योगियों को मैं जानता हूँ उन सब में लाहड़ी महाशय सबसे महान योगी थे। वे नरदेह में साक्षात ईश्वर थे। मैंने मन ही मन सोचा कि जब शिष्य भी इच्छा मात्र से एक और रक्त मांस का शरीर धारण कर सकता है, तब उसके गुरु के लिए कौन सा चमत्कार करना असंभव होगा। गुरु की सहायता कितनी अमूल्य होती है वह सुनो। मैं गुरुदेव के एक अन्य शिष्य के साथ नित्य रात को 8 घंटे ध्यान किया करता था। दिन में हम दोनों रेलवे कार्यालय में काम करते थे।
क्लर्क के कार्य निर्वाह में कठिनाई होते देख पूरा समय इस चिंतन में लगाने की मेरी इच्छा हुई। 8 वर्ष तक आधी रात में ध्यान में ही बिताता था। इस साधना के अद्भुत परिणाम मुझे प्राप्त होते थे। गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियों से मन में ज्ञान का प्रकाश फैलता था, परंतु उस अनंत परम तत्व और मेरे बीच सदैव एक जीना पर्दा बना रहता था। अति मानवी एकाग्रता और निष्ठा के साथ प्रयास करते रहने पर भी मैंने पाया कि परम निर्विघ्न एकात्मता से मैं वंचित हूँ। एक दिन सायंकाल मेरा लाहिरी महाशय की सेवा में उपस्थित हुआ और मध्यस्थता के लिए मैंने उनसे प्रार्थना की। हृदय पूर्वक सारी रात में उनसे आग्रह करता रहा, करुणा सागर गुरुदेव, मेरी आज्ञा इतनी तड़प रही है कि मैं उस प्राण प्रिय परम प्रेमी के प्रत्यक्ष दर्शन बिना अब और जीवित नहीं रह सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें अधिक गहराई से ध्यान करना पड़ेगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, मेरे स्वामी, मैं आपको अपने समक्ष इस भौतिक शरीर में प्रकट देख रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके अनंत स्वरूप में मैं आपके दर्शन कर सकूं। लाहड़ी महाशय ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाते हुए कहा, तुम अब जाकर ध्यान करो। मैंने तुम्हारे लिए ब्रह्मा से प्रार्थना कर दी है। परिमित आनंद से उल्लसित होकर मैं घर लौटा। उस रात ध्यान में मुझे अपने जीवन के ज्वलंत चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। अब मुझे निरंतर वह आध्यात्मिक पेंशन मिल रही है। उस दिन से फिर कभी वह आनंदपूर्ण सृष्टा माया के किसी पर्दे के पीछे छिपकर मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हुआ। प्रणवानंद जी का मुखमंडल दिव्य तेज से दमक रहा था। एक अलौकिक शांति मेरे हृदय में प्रविष्ट हुई। सारा भय नष्ट हो गया। फिर स्वामी जी ने एक और गुप्त बात मुझे बताई। कुछ महीनों बाद मैं फिर लाहड़ी महाशय के चरणों में उपस्थित हुआ और उनके असीम वरदान के लिए कृतज्ञता प्रकट करने का मैंने प्रयास किया। फिर मैंने दूसरी एक बात छेड़ी, दयानिधान गुरुदेव, मैं अब ऑफिस में काम नहीं कर सकता। कृपा करके मुझे मुक्त कर दीजिए। ब्रह्म मुझे निरंतर मदमस्त बनाए रखता है। अपनी कंपनी से पेंशन के लिए अर्जी करो। इतने अल्पकाल की नौकरी के बाद मैं पेंशन के लिए क्या कारण बता सकूंगा? जो मन में आए वही बता दो। अगले दिन मैंने पेंशन के लिए आवेदन दे दिया। डॉक्टर ने समय पूर्ण पेंशन के लिए कारण पूछा। काम करते समय मेरी रीढ़ में मुझ पर काबू करने वाली कोई अत्यधिक तीव्र संवेदना उठती है। वह पूरे शरीर में फैल जाती है और फिर मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में असमर्थ हो जाता हूँ। और कोई प्रश्न किए बिना डॉक्टर ने पेंशन के लिए मेरे पक्ष में बहुत अच्छी सिफारिश लिख दी और मुझे शीघ्र ही पेंशन मिल गई। मैं जानता हूँ कि डॉक्टर और तुम्हारे पिता सहित सब संबंधित रेलवे अधिकारियों के माध्यम से लाहड़ी महाशय की देवी इच्छा ही कार्य कर रही थी। उन लोगों ने लाहड़ी महाशय के देवी निर्देश का अपने आप ही पालन किया और मुझे अखंड इस चिंतन के लिए मुक्त कर दिया। इस असाधारण रहस्योद्घाटन के उपरांत स्वामी प्रणवानंद जी दीर्घ काल तक मौन रहे। जब मैं भक्ति भाव से उनका चरण स्पर्श कर उनसे जाने के लिए अनुमति मांग रहा था, तब उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन संन्यास और योग मार्ग के लिए है। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे साथ मेरी फिर एक बार भेंट होगी। अनेक वर्षों के उपरांत ये दोनों ही भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध हुई। धीरे धीरे धीरते जा रहे अंधकार में केदारनाथ बाबू मेरे साथ साथ चल रहे थे। मैंने उन्हें पिताजी का पत्र दिया, जो उन्होंने सड़क पर लगी रोशनी के प्रकाश में पढ़ा। तुम्हारे पिताजी ने इसमें अपनी रेलवे कंपनी के कोलकाता कार्यालय में मुझे एक पद ग्रहण करने का प्रस्ताव दिया है। स्वामी प्रणवानंद जी को मिलने वाली पेंशनों में से कम एक पेंशन का अधिकारी हो पाना कितना सुखद होता, परंतु यह असंभव है।
मैं बनारस छोड़कर नहीं जा सकता। खेद है कि एक साथ दो शरीर धारण करने का मेरा समय अभी नहीं आया है। जय गुरु, जय गुरु। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, गुरु, जय 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 गुरु, गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय 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 गुरु, गुरु, जय गुरु, जय जय गुरु।